बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अब की बार किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का सबसे ताज़ा व चौंकाने वाला सर्वे, जिसके नतीजे आपको भी चौंका सकते हैं। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर जहां एक तरफ बीजेपी का एनडीए गठबंधन है, जो कई राज्यों में चुनाव जीतने के बाद अब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर बीजेपी के एनडीए गठबंधन ने बिहार में एक बार फिर अपनी जीत की दावेदारी शुरू कर दी है। वहीं दूसरी ओर आरजेडी कांग्रेस पार्टी का महागठबंधन बीजेपी के एनडीए गठबंधन को बिहार में हराने का पूरी तरह से दम भर रहा है। बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों का चौंकाने वाला सर्वे सामने आया है, जिसके नतीजे आपको भी चौंका सकते हैं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज के इस ओपिनियन पोल सर्वे के माध्यम से बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे। आपको बता दें दोस्तों, बिहार में कुल 243 विधानसभा की सीटें हैं और किसी भी पार्टी को बिहार राज्य में अपनी सरकार बनाने के लिए कम से कम 122 सीटों की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बिहार की राजधानी पटना की। राजधानी पटना में 14 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 14 विधानसभा सीटों के रुझानों पर नजर डालें तो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 8 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। वहीं तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस पार्टी का महागठबंधन को 5 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 1 विधानसभा सीट, तो वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं बिहार के गया जिले की। बिहार के गया जिले के रुझानों पर नजर डालें। गया जिले में 10 विधानसभा की कुल सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 5 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 5 विधानसभा सीट, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 0 सीट, जनस्वराज पार्टी का भी यहां पर खाता खुलने की संभावना नहीं है। गया जिले के जो ताज़ा रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं, रुझानों पर नजर डालें तो यहाँ पर गया जिले में जेडीयू और आरजेडी के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार के औरंगाबाद जिले की। बिहार के औरंगाबाद जिले के रुझानों पर नजर डालें तो औरंगाबाद जिले में 6 विधानसभा की कुल सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 4 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। आरजेडी को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। औरंगाबाद जिले में एआईएमआईएम और जनस्वराज पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के दरभंगा जिले की। बिहार के दरभंगा जिले के रुझानों पर नजर डालें। दरभंगा जिले में 10 विधानसभा की कुल सीटें हैं। यहाँ पर देखें, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी एनडीए गठबंधन को 5 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 4 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। बिहार के दरभंगा जिले में एआईएमआईएम को 0 सीट, प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार के कैमूर जिले की। बिहार के कैमूर जिले के रुझानों पर नजर डालें। 4 विधानसभा की सीटें हैं। कैमूर जिले में जनस्वराज पार्टी को 0 सीट, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 1 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। कैमूर जिले में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं बिहार के भोजपुर जिले की। बिहार के भोजपुर जिले के रुझानों पर नजर डालें तो भोजपुर जिले में 7 विधानसभा की कुल सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है, तो वहीं आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 4 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। एआईएमआईएम को 0 सीट, भोजपुर जिले में प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। दोस्तों, बिहार की कुल 243 में से 51 विधानसभा सीटों के रुझानों पर ऊपर नजर डालें। नीतीश कुमार की पार्टी को 26 विधानसभा सीट, तेजस्वी यादव की पार्टी को 21 विधानसभा सीट, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 2 विधानसभा सीट, तो प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, आज के हमारे इस ओपिनियन पोल सर्वे को लेकर अपनी राय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार के गोपालगंज जिले की। बिहार के गोपालगंज जिले में 6 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 6 विधानसभा सीटों के रुझानों पर नजर डालें तो नीतीश कुमार की पार्टी को 3 विधानसभा सीट, तेजस्वी यादव की पार्टी को 3 विधानसभा सीट, एआईएमआईएम को 0 सीट, जनस्वराज पार्टी को भी 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के खगड़िया जिले की। बिहार के खगड़िया जिले के रुझानों पर नजर डालें। यहाँ पर 4 विधानसभा की सीटें हैं। जनस्वराज पार्टी को 0 सीट, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 0 सीट, खगड़िया जिले में आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, तो वहीं नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है।
चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार के नालंदा जिले की। बिहार के नालंदा जिले के ताज़ा रुझानों पर नजर डालें। यहाँ पर नालंदा जिले में 7 विधानसभा की कुल सीटें हैं। जन स्वराज पार्टी को 0 सीट, AIMIM को 0 सीट, RJD कांग्रेस गठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। तो वहीं नालंदा जिले में नीतीश कुमार की पार्टी JDU BJP NDA गठबंधन को 4 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार के मधेपुरा जिले की। मधेपुरा जिले में 4 विधानसभा की कुल सीटें हैं। BJP NDA गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। RJD को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM और जन स्वराज पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। दोस्तों बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में से 72 विधानसभा सीटों के रुझानों पर ऊपर नजर डालें। नीतीश कुमार की पार्टी JDU BJP गठबंधन को 37 विधानसभा सीट, RJD कांग्रेस महागठबंधन को 31 विधानसभा सीट, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को 2 विधानसभा सीट, तो वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी को भी 2 विधानसभा सीट पर ही बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों हमारे आज की इस ओपिनियन पोस्ट सर्वे को लेकर, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी राय ज्यादा से ज्यादा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार के बेगूसराय जिले की। बिहार के बेगूसराय जिले में 7 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 7 विधानसभा सीटों के रुझानों पर नजर डालें तो यहाँ पर नीतीश कुमार की पार्टी JDU NDA गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, RJD कांग्रेस महागठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। बेगूसराय जिले में जन स्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट, तो वहीं AIMIM को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार के मधुबनी जिले की। बिहार के मधुबनी जिले के रुझानों पर नजर डालें तो मधुबनी जिले में 10 विधानसभा की कुल सीटें आती हैं। BJP NDA गठबंधन को 4 विधानसभा सीट, RJD कांग्रेस महागठबंधन को 6 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। बिहार के मधुबनी जिले में जन स्वराज पार्टी को 0 सीट, AIMIM को भी 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार के सीतामढ़ी जिले की। बिहार के सीतामढ़ी जिले के ताज़ा रुझानों पर नजर डालें। यहाँ पर देखें बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जो सामने नतीजे आ रहे हैं दोस्तों, जमीनी सर्वे। सीतामढ़ी में 8 विधानसभा की कुल सीटें हैं। BJP NDA गठबंधन को 4 विधानसभा सीट, RJD कांग्रेस महागठबंधन को 4 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। AIMIM को 0 सीट, जन स्वराज पार्टी को भी 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार के कटिहार जिले की। बिहार के कटिहार जिले के रुझानों पर नजर डालें। कटिहार जिले में 7 विधानसभा की कुल सीटें आती हैं। जन स्वराज पार्टी के खाते में 1 विधानसभा सीट, AIMIM को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। RJD तेजस्वी यादव की पार्टी को 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। नीतीश कुमार की पार्टी JDU BJP गठबंधन को 3 विधानसभा सीट। कटिहार जिले में RJD और JDU के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। दोस्तों बिहार की कुल 243 में से 104 विधानसभा सीटों के रुझानों पर ऊपर नजर डालें। BJP NDA गठबंधन को 50 विधानसभा सीट, RJD कांग्रेस महागठबंधन को 47 विधानसभा सीट, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को 3 विधानसभा सीट, तो वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी को 4 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों इसी के साथ अब बात कर लेते हैं बिहार के सीवान जिले की। बिहार के सीवान जिले के ताज़ा रुझानों पर नजर डालें। यहाँ पर विधानसभा की बात करें तो सीवान जिले में 8 विधानसभा की कुल सीटें आती हैं। 8 विधानसभा सीटों की बात करें तो नीतीश कुमार की पार्टी को 3 विधानसभा सीट, RJD कांग्रेस महागठबंधन को 5 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। सीवान जिले में AIMIM का खाता खुलने की संभावना नहीं है। जन स्वराज पार्टी को भी 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार के सहरसा जिले की। सहरसा जिले के ताज़ा रुझानों पर नजर डालें तो सहरसा जिले में 4 विधानसभा की कुल सीटें हैं। जन स्वराज पार्टी को 0 सीट, AIMIM को 0 सीट। सहरसा जिले में नीतीश कुमार की पार्टी JDU BJP गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, तेजस्वी लालू यादव की पार्टी RJD कांग्रेस महागठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। चलिए दोस्तों इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार के वैशाली जिले की। बिहार के वैशाली जिले के रुझानों पर नजर डालें। विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर वैशाली जिले में 8 विधानसभा की कुल सीटें हैं। BJP NDA गठबंधन को 3 विधानसभा सीट, RJD कांग्रेस महागठबंधन को 4 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। AIMIM को 0 सीट, वैशाली जिले में जन स्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार के जहानाबाद जिले की। जहानाबाद जिले के ताज़ा रुझानों पर नजर डालें तो जहानाबाद जिले में 3 विधानसभा की कुल सीटें आती हैं। नीतीश कुमार की पार्टी को जहानाबाद जिले में 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। लालू तेजस्वी यादव की पार्टी RJD को 1 विधानसभा सीट पर ही बढ़त मिल सकती है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM और जन स्वराज पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है।
दोस्तों बिहार की कुल 243 में से 127 विधानसभा सीटों के रुझानों पर ऊपर नजर डालें। बीजेपी एनडीए गठबंधन यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी को 60 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 59 विधानसभा सीट, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के खाते में 3 विधानसभा सीट, तो वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी 5 विधानसभा सीट पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। हमारे आज के इस ओपिनियन पोल सर्वे को लेकर अपनी राय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और ये भी बताएं कि आप बिहार के किस जिले से या हमारे इस ओपिनियन पोल सर्वे को किस राज्य से देख रहे हैं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार के नवादा जिले की। बिहार के नवादा जिले के रुझानों पर नजर डालें तो नवादा जिले में 5 विधानसभा की कुल सीटें आती हैं। यहाँ पर प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। एआईएमआईएम के खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। आरजेडी के खाते में 2 विधानसभा सीट, जेडीयू बीजेपी गठबंधन के खाते में 2 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार के भागलपुर जिले की। बिहार के भागलपुर जिले के रुझानों पर नजर डालें। भागलपुर जिले में 7 विधानसभा की कुल सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी को 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। तेजस्वी लालू यादव की पार्टी को 3 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। भागलपुर जिले में एआईएमआईएम के खाते में 0 सीट, प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को भागलपुर जिले में 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार के जमुई जिले की। बिहार के जमुई जिले के रुझानों पर नजर डालें। यहाँ पर बात करें तो 4 विधानसभा की कुल सीटें हैं। जनस्वराज पार्टी को 0 सीट, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के खाते में 1 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। आरजेडी लालू यादव की पार्टी को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। जमुई जिले में नीतीश कुमार की पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार के समस्तीपुर जिले की। बिहार के समस्तीपुर जिले के ताजा रुझानों पर नजर डालें। समस्तीपुर जिले की बात करें तो यहाँ पर 10 विधानसभा की कुल सीटें आती हैं। जनस्वराज पार्टी को 0 सीट, एआईएमआईएम के खाते में 1 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 5 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। नीतीश कुमार की पार्टी को समस्तीपुर जिले में 4 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। दोस्तों बिहार की कुल 243 में से 153 विधानसभा सीटों के रुझानों पर ऊपर नजर डालें। नीतीश कुमार की पार्टी को 69 विधानसभा सीट, तेजस्वी लालू यादव की पार्टी को 72 विधानसभा सीट, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के खाते में 6 विधानसभा सीट, तो वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को 6 विधानसभा सीट पर फायदा मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों हमारे इस ओपिनियन पोल सर्वे को लेकर अपनी राय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार के बांका जिले की। बिहार के बांका जिले के रुझानों पर नजर डालें। यहाँ पर बात करें तो 5 विधानसभा की सीटें हैं बांका जिले में। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। आरजेडी लालू यादव की पार्टी को 2 विधानसभा सीट, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 0 सीट, बांका जिले में जनस्वराज पार्टी का सुपड़ा साफ होने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार के रोहतास जिले की। बिहार के रोहतास जिले के रुझानों पर नजर डालें तो यहाँ पर रोहतास जिले में 7 विधानसभा की कुल सीटें आती हैं। जनस्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। एआईएमआईएम के खाते में 0 सीट, आरजेडी लालू यादव की पार्टी को 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं रोहतास जिले में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार के सुपौल जिले की। बिहार के सुपौल जिले के रुझानों पर नजर डालें तो यहाँ पर सुपौल जिले में 5 विधानसभा की कुल सीटें आती हैं। जनस्वराज पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। तो वहीं एआईएमआईएम का सुपड़ा साफ होने की संभावना है। सुपौल जिले में लालू तेजस्वी यादव की पार्टी को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ पूर्वी चंपारण की। पूर्वी चंपारण की बात करें तो यहाँ पर 12 विधानसभा की कुल सीटें हैं। बात करें यहाँ पर नीतीश कुमार की पार्टी की तो यहाँ पर 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है नीतीश कुमार की पार्टी को। तेजस्वी लालू यादव की पार्टी को 8 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। पूर्वी चंपारण में जनस्वराज पार्टी का खाता खुलने की संभावना नहीं है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार के अररिया जिले की। बिहार के अररिया जिले के रुझानों पर नजर डालें तो अररिया जिले में 6 विधानसभा की कुल सीटें आती हैं। 6 विधानसभा सीटों की बात करें तो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। बिहार के अररिया जिले में आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी को 4 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 0 सीट, प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी का भी खाता खुलने की संभावना नहीं है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार के किशनगंज जिले की। बिहार के किशनगंज जिले के रुझानों पर नजर डालें तो यहाँ पर बात करें 4 विधानसभा की सीटें आती हैं किशनगंज जिले में। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। तो वहीं तेजस्वी लालू यादव की पार्टी आरजेडी को 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है।
किशनगंज जिले में AIMIM को एक विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। जन स्वराज पार्टी का यहां पर खाता खुलने की संभावना नहीं है। अब बात करें दोस्तों बिहार की कुल 243 में से 192 विधानसभा सीटों के रुझानों पर नजर डालें तो ऊपर देखें नीतीश कुमार की पार्टी को 86 विधानसभा सीट, तेजस्वी लालू यादव की पार्टी RJD कांग्रेस महागठबंधन को 94 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के खाते में 8 विधानसभा सीट, तो वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी को 7 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। हमारे इस ओपिनियन पोल सर्वे को लेकर बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर दोस्तों बिहार में कौन बनेगा विजेता, दोस्तों आप अपनी राय भी ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर दें, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार के अरवल ज़िले की। बिहार के अरवल ज़िले की बात करें तो अरवल ज़िले में 2 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 2 विधानसभा सीटों की बात करें तो नीतीश कुमार की पार्टी JDU NDA गठबंधन को 1 विधानसभा सीट, RJD कांग्रेस महागठबंधन को 1 विधानसभा सीट। अरवल जिले के रुझानों पर नजर डालें तो अरवल जिले में दोनों पार्टियों के गठबंधनों के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। AIMIM और जन स्वराज पार्टी का खाता खुलने की संभावना नहीं है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार के मुंगेर जिले की। बिहार के मुंगेर जिले की बात करें तो मुंगेर जिले में 3 विधानसभा की कुल सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी JDU NDA गठबंधन को 1 विधानसभा सीट पर ही बढ़त मिल सकती है। लालू तेजस्वी यादव की पार्टी RJD कांग्रेस महागठबंधन को मुंगेर जिले में 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM और जन स्वराज पार्टी का यहां पर सुपड़ा साफ होने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार के सारण जिले की। बिहार के सारण जिले के रुझानों पर नजर डालें अगर बात करें यहां पर सारण जिले की तो 10 विधानसभा की कुल सीटें आती हैं। नीतीश कुमार की पार्टी JDU NDA गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। सारण जिले में RJD लालू यादव की पार्टी को 6 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी के खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को सारण जिले में 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के शेखपुरा की। शेखपुरा जिले की बात करें तो यहाँ पर 2 विधानसभा की कुल सीटें आती हैं। यहाँ पर देखें जन स्वराज पार्टी को 0 सीट, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM का शेखपुरा जिले में खाता खुलने की संभावना नहीं है। RJD को 1 विधानसभा सीट तो JDU को 1 विधानसभा सीट। शेखपुरा जिले में दोस्तों नीतीश कुमार की पार्टी और तेजस्वी यादव की पार्टी के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की बात करें तो यहाँ पर देखें 11 विधानसभा की कुल सीटें हैं। जन स्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट, AIMIM को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। लालू तेजस्वी यादव की पार्टी RJD को 7 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। मुजफ्फरपुर जिले में नीतीश कुमार की पार्टी JDU BJP गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार के पूर्णिया जिले की। पूर्णिया जिले की बात करें यहाँ पर देखें 7 विधानसभा की कुल सीटें आती हैं पूर्णिया जिले में। अब यहाँ पर देखें नीतीश कुमार की पार्टी JDU BJP गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है, तो वहीं तेजस्वी लालू यादव की पार्टी RJD कांग्रेस महागठबंधन के खाते में 4 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। पूर्णिया जिले के रुझान जो निकलकर सामने आ रहे हैं यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के खाते में 1 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं जन स्वराज पार्टी का यहाँ पर खाता खुलने की संभावना नहीं है। दोस्तों बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में से अब बात करें 230 विधानसभा सीटों के रुझानों की, तो ऊपर नजर डालें नीतीश कुमार की पार्टी JDU BJP NDA गठबंधन को 95 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, तो वहीं तेजस्वी लालू यादव की पार्टी और कांग्रेस महागठबंधन को 115 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM की बात करें तो पिछले चुनाव विधानसभा की बात करें पिछले बिहार विधानसभा चुनाव की, तो ओवैसी की पार्टी AIMIM को 5 विधानसभा सीट पर बढ़त मिली थी और जीत मिली थी ओवैसी की पार्टी को। अब इस बार देखें तो यहाँ पर समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों किसी अलग तरह की 11 विधानसभा सीट, तो वहीं जन स्वराज पार्टी को 9 विधानसभा सीट। दोस्तों अपनी राय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दें। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार के बक्सर जिले की। बक्सर जिले के ताज़ा रुझानों पर नजर डालें। बक्सर जिले की बात करें तो 4 विधानसभा की कुल सीटें हैं बक्सर जिले में। नीतीश कुमार की पार्टी को 4 में से मात्र 1 विधानसभा सीट पर ही बढ़त मिलने का अनुमान है। लालू तेजस्वी यादव की पार्टी RJD कांग्रेस महागठबंधन के खाते में 3 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का बक्सर जिले में खाता खुलने की संभावना नहीं है। जन स्वराज पार्टी को भी 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार के लखीसराय जिले की।
बिहार के लखीसराय जिले की बात करें तो लखीसराय जिले में 2 विधानसभा की कुल सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन को 1 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 1 विधानसभा सीट, एआईएमआईएम को 0 सीट, जन स्वराज पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। बिहार के लखीसराय जिले के रुझानों पर नजर डालें तो यहां पर जेडीयू एनडीए गठबंधन, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के अंतिम जिले की बात करें यहां पर पश्चिमी चंपारण की बात करें तो पश्चिमी चंपारण में 9 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 9 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर नीतीश कुमार की पार्टी को 9 विधानसभा सीटों में से 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। वहीं लालू तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन के खाते में 5 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। तो पश्चिमी चंपारण में जन स्वराज पार्टी का सुपड़ा साफ होने की संभावना है। दोस्तों, बिहार की कुल 243 की बात करें यहाँ पर विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर जो बहुमत का आंकड़ा है, बिहार राज्य में किसी भी पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए कम से कम 122 सीटों की आवश्यकता होती है। अब 243 विधानसभा सीटों के जो ताज़ा रुझान निकल कर सामने आ रहे हैं दोस्तों, अगर बात करें तो बीजेपी और जेडीयू गठबंधन के खाते में यहाँ पर देखें 100 विधानसभा सीट, और यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के भी खाते में 122 विधानसभा सीट, एआईएमआईएम को 12 विधानसभा सीट, जन स्वराज पार्टी को 9 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अब दोस्तों, कई तरह के ओपिनियन पोल सर्वे सामने आ रहे हैं, विश्लेषण, तो अब अपनी राय ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर दें, क्योंकि जनता की राय जो है काफ़ी मायने रखती है। दोस्तों, बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों को लेकर अपनी राय भी ज़रूर दें, और ये भी बता दें कि आप बिहार के किस ज़िले से हमारे इस ओपिनियन पोल सर्वे को देख रहे हैं या फिर किस राज्य से। नमस्कार।